सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आपको पता है SCCL कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। बहुत बच्चे लगातार एक क्वेरी कर रहे हैं कि इसके सिलेबस क्या होगा। नो डाउट, अगर आप टेक्निकल साउंड है तो बिल्कुल 80% जो है सिर्फ टेक्निकल इसमें आते हैं, और टेक्निकल का स्टैंडर्ड भी आप कहें तो बहुत कम होता है, लो स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे पेपर। यानी आरआरबी जेई का जिस तरीके से थ्योरेटिकल होता है या आरआरबी ALP का एग्जाम होता है, उस स्टैंडर्ड का यहाँ पर टेक्निकल पेपर होते हैं। तो और 20% सिर्फ आपका नॉन टेक्निकल होता है। तो आज इस पर हम मंथन करने वाले हैं कि आखिर क्या है, कैसे इसकी तैयारी करेंगे आप, और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना, और कैसे हम इसमें आपको योगदान दे सकते हैं आपकी तैयारी पर, उसी पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों के सबसे ज्यादा क्वेरी देखे गए कि सर सिलेबस क्या होगा, और आज से इसके फॉर्म भी भरे जाने शुरुआत हो चुकी है 15 तारीख से। ओके, तो टोटल जो है 435 पोस्टों के लिए भर्तियां निकली हुई थी, है ना। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, हम एक एक चीज को बिल्कुल यहां बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी बहुत ही भयंकर, यानी बालक इसमें अगर बात करें तो डिप्लोमा और बीटेक बहुत कम होते हैं इस एग्जाम में जिसमें दोनों एलिजिबल होते हैं। तो यहां आप बीटेक हैं तो भी आप इस एग्जाम में एलिजिबल हैं, और अगर आप डिप्लोमा हैं तो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और सबसे बड़ी बात है, इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशल इतनी सारी भर्तियां हैं जो लगभग 335 के आसपास है ना, लगभग तो क्या कहें एग्जैक्ट ही 300, टोटल 435 पोस्टें हैं, अच्छी खासी भर्तियां हैं। अकेले SSC जेई सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी आप जाओगे तो 200-250 ज्यादा आपको सीटें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का इससे ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, रेयरली ही आपको 300-400 प्रश्न जो है सीटें देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम पैटर्न इसकी अपन चर्चा करते हैं एक बार कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, एग्जाम के अंदर सिलेबस की बात करें तो यहां पर देखिए एग्जाम पैटर्न में पहले आपको बता दूं, ये एग्जाम जो है 1 डे एग्जाम है। एक ही एग्जाम होगा जो कि 100 नंबर का होगा। कितना होगा? 100 मार्क्स का ये पेपर होता है ना। और इसमें पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए आपका टेक्निकल 80 प्रश्न का, तो पार्ट बी टेक्निकल आपका 20 प्रश्न का होगा। ये आधारित है NCL एग्जाम पे, कोल इंडिया का ही जो NCL भर्ती का एग्जाम है उसी से रिलेटेड ये सारे जो है हमने आपको सिलेबस का एक पैटर्न बताया कि आखिर कैसे आपको तैयारी करनी होगी। तो इसमें स्टैंडर्ड बहुत कम रहता है। अब रही बात सिलेबस की, तो एक चीज और ध्यान रखना आपको, सिलेबस में जब आप पढ़ते हो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आप मशीन मेजरमेंट पावर सिस्टम इकट्ठा देखते हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यहां पर बहुत ऐसे छोटे छोटे भी टॉपिक है जो आपको स्टडी करने की जरूरत है। तो इस सिलेबस को स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग ताकि इस सिलेबस का ध्यान रहे। देखिएगा, सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर अवार्ड किए जाते हैं, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो 0 नंबर कटते हैं। इसका मतलब है नो नेगेटिव में बच्चा 100 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। यहां पर नेगेटिव नहीं है तो इसीलिए इसका कटअप भी अच्छा जाता है। इससे पहले भी भर्तियां जो हुई है उसमें आप ये लगा लो कि कटअप 80%, 85% को भी क्रॉस कर गया था। और ऑब्वियसली अगर नेगेटिव नहीं रहेगा और पेपर आसान रहेंगे और नॉन टेक्निकल भी बहुत ज्यादा चीज नहीं है तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं 80 से ज्यादा स्कोर करना भी आसान है। 80-85 आप स्कोर कर सकते हैं। तो पार्ट ए में जो टेक्निकल है उसमें हमने ये दायरा लिया है आपको। तो यहां देखिए, इसमें है बेसिक इलेक्ट्रिकल, बहुत झंझट वाला चीज नहीं है, छोटे छोटे चीज। बेसिक इलेक्ट्रिकल में तो आसानी से पढ़िएगा। नेटवर्क बहुत छोटे शॉर्ट में पढ़ना है, छोटे छोटे ट्रांजिएंट के कुछ कंसेप्ट ऊपर ऊपर के पढ़ लेने हैं, कब चार्ज होता है कब डिस्चार्ज होता है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना। थोड़ा वेव कैलकुलेशन का देख लेना है, थोड़ा थ्योरम के RTH VTH वगैरह क्या होता है ऊपर ऊपर, बहुत डेप्थ में नहीं, जैसे आरआरबी में देखते हैं उस पैटर्न से। एसी मशीन, देखिए मशीन की जब बात करेंगे तो मुख्यतः मशीन को हम पढ़ते हैं, एसी मशीन, DC मशीन, स्पेशल मशीन। हम तो ऐसे जेई में तो अपन सिर्फ मशीन पढ़ते हैं, उसी में ट्रांसफार्मर, इंडक्शन, सिंक्रोनस, AC स्पेशल सब आता है। लेकिन स्पेसिफाई किया है एसी मशीन, जैसे ट्रांसफार्मर है ना, और इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन। DC मशीन मतलब DC मोटर, DC जनरेटर। स्पेशल मशीन, स्टेपर मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद जब पावर सिस्टम हम लोग कहां पढ़ते हैं, हम लोग जनरली जो जेई के एग्जाम में देखते हैं वो पावर सिस्टम देखते हैं, लेकिन यहां के सिलेबस में आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, और यहां से केबल देखने को मिलेगा। तो आपको इसको सेपरेट पढ़ना है। यहां पर एक टॉपिक और डालिएगा जो कि इंसुलेटर के नाम से होगा। क्या? इंसुलेटर, सेपरेट
इंसुलेटर वाले टॉपिक को भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पे इल्यूमिनेशन, अर्थिंग, ये भी दो टॉपिक को आपको ऐड करने की जरूरत है। ध्यान रखिएगा केबल को भी आप लोग ऐड करेंगे इसमें। साथ के साथ मेजरमेंट को भी देखेंगे ठीक ठाक से। मेजरमेंट में भी लगभग आप एनर्जी मीटर तक, एमीटर, वोल्टमीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, है ना। उसके बाद एनर्जी जो एमीटर वोल्टमीटर हमारा क्लासिफाइज होते हैं पीएमएमसी टाइप, एडी टाइप, इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप प्रकार के, ये सब देख लें। थोड़े बहुत सीआरओ तक देखना है, थोड़ा सा ब्रिज वगैरह को देखना है, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट वगैरह देख लेना है। तो यहां पर मेजरमेंट को इस तरीके से आपको देखना है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन, ये भी एक अच्छा चैप्टर है। यहां से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बहुत सारा, इंक्लूडिंग आई रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को भी इसमें कनेक्ट कर लीजिएगा। वायरिंग केबल वगैरह सब इसमें, वायरिंग के अंदर भी टॉपिक आ जाएंगे, वेल्डिंग वगैरह भी इसमें शामिल हो गए। यूडब्ल्यू अगर आ गया तो वेल्डिंग वगैरह इसी के अंदर शामिल है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, नाउ सेमीकंडक्टर फिजिक्स को देखना है। देखिए एक होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, हम लोग वहां पर जेई में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स वगैरह पढ़ लेंगे तो आपका बेड़ा पार है। बहुत ज्यादा डेप्थ में ट्रांजिस्टर वगैरह पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ता आपको। उसके बाद सेफ्टी और आई रूल्स को देखिए कवर करिएगा। टूल्स, सेफ्टी, आई रूल्स, क्योंकि आईटीए बेस्ड आधारित भी प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो सेफ्टी को लेके, आई रूल्स को लेके, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इसलिए सेफ्टी से प्रश्न और टूल से रिलेटेड भी एक आध प्रश्न देखे जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये कंप्लीट जो है हमारा एक टेक्निकल का है। ये कंप्लीट क्या है? टेक्निकल का। इससे 80% मार्क्स पूछे जाएंगे। अगर बात करें पार्ट बी से 20% जो कि 20 नंबर का होगा, इसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है ना, थोड़ा बहुत करंट के क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग और थोड़ा सा मैथ कर लेना है, 20 नंबर यहां पे हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल अगर बात करें तो 100 मार्क्स के पेपर और 100 क्वेश्चन, और इसमें नो नेगेटिव, 100 का 100 अटेम्प्ट करना है किसी भी हालत में। और कोशिश करिएगा 80-85 प्लस क्रॉस कर जाए तो एक सेफ जोन में पहुंच पाएंगे आप। क्योंकि पिछले बार जो है, आज से 2024 में जो बच्चे गए थे, उस टाइम हमको लगता है कि टोटल जो है कुछ लोगों से, जैसे मैंने बात किया था, तो कोई कह रहा है 91 आया है, कोई कह रहा है 87 आया, कोई कह रहा है 81 आया, इस तरीके के स्कोर है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। स्कोर जो है आपको इसमें अच्छा करना है, जिस तरीके से एनसीएल का है। अभी एनसीएल का भी फिर पेपर है, इसी पर आधारित है कोल इंडिया पे। तो एनसीएल का भी अभी आपको 25 तारीख का एग्जाम है, तो वहां से भी बहुत चीजों का पैटर्न फिर पता चलेगा कि इस बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन यही लो स्टैंडर्ड होता है, बहुत ज्यादा टफ सिलेबस नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि आप सिलेबस में जिस तरीके से बहुत परेशान थे, सिलेबस इसी तरीके से फोकस करना है, और इसमें हम पूरी तरीके से आपको हेल्प भी करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपके अभी क्वेश्चन डिस्कशन हमने आरआरबी हो, एसएससी हो, इन बाकी सभी एग्जाम के लिए, उसके अलावा जितने भी एग्जाम में जीके जीएस वगैरह आते हैं, हमने 3000 क्वेश्चन का डिस्कशन आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है, जो स्पेशली जीके जीएस को लेके है, जीके एंड जीएस को लेके है, जो डेली एक्स की क्लासेस होती है ऐप पर 4 बजे, 4 बजे, जो बालक जैसे थ्योरी वगैरह सब कंप्लीट है, साइंस हो या जीके वगैरह सबकी थ्योरी कंप्लीट हुए हैं अभी। लेकिन अब हमने अगला टारगेट रखा हर सब्जेक्ट से चुनिंदा 500 प्रश्नों का संपूर्ण डिस्कशन, जो कि डेली शाम में 4 बजे 30 क्वेश्चन के ऊपर सेट के हिसाब से क्वेश्चन कराया जा रहा है। इस हिसाब से आप देखोगे तो 500 क्वेश्चन का हर सब्जेक्ट का डिस्कशन आपको प्रॉपर वे में कराया जा रहा है। उसका डीपीपी पीडीएफ वगैरह प्रॉपर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो इससे हेल्प आपको जनरल अवेयरनेस और इसी का भी हो जाएगा, और रीजनिंग आपको यहां पर अलग से मिल जाएगा। तो आइए, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस दिन से ये फॉर्म भरा जाएगा उस दिन से इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ बेहतर करेगी। और आज के ही दिन, यानी आज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ने एससीसीएल कोल इंडिया लिमिटेड के लिए इलेक्ट्रिकल का एक सेपरेट लाइव बैच दिया है। इसको अंदर हम इंक्लूड करेंगे वीओडी भी, आपको वीओडी भी मिलेगा और लाइव क्लासेस भी मिलेंगे असिस्टेंट फोरमैन के लिए स्पेशली, जिसमें लाइव होगा, वीओडी भी होंगे, लेक्चर्स होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस होंगे, लेक्चर्स बाद पीडीएफ नोट्स और डीपीपी आप कह सकते हो, डेली प्रैक्टिस पेपर। और यहां पर हम आपको एक और फैसिलिटी दे रहे हैं अभी, कि जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं, जो प्रैक्टिस सेट होता है, उसमें मल्टीपल एक क्वेश्चन पे से आधारित कई क्वेश्चनों को उसको एनिमेशन वे में और उनको पिक्चरियल वे में हम आपको यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं एप्स के अंदर। तो काफी एडवांटेज आपको मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट, 5000 से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेक्शंस भी मिलेंगे आपको। सो किसके अंदर? ये इलेक्ट्रिकल के अंदर। ओके,
तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आज ही आपको ये एक नया जो बैच है आपके लिए जनरेट कर चुकी है। आप जाएंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पे, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पर, और आपको ये कोर्स मिलेगा SECL 2026 के नाम से। आज इस बैच को लॉन्च किया गया। मैं बताऊं ये कोर्स बैच जो है सिर्फ 999 का अवेलेबल है। अगर आप बुक को नहीं फॉलो करते, अगर आप चाहते हैं सिर्फ कोर्स पढ़ना है, संपूर्ण एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ पढ़ना है, तो सिर्फ 999 के अंदर ये बैचेस अवेलेबल होंगे, जो कि आज मैं लॉन्च किया हूं। क्योंकि मुझे पता था जिस दिन से फॉर्म भरा जाएगा तभी से अपन इसके लिए काम करेंगे, और कुछ चीजें भी इसमें लगातार करनी थी। उसके बाद मैं बताता हूं कि इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर बुक्स भी चाहे, तो बुक्स में हम कुछ नहीं कर रहे हैं बालक, ओनली आप समझो कि डिलीवरी चार्ज और नॉमिनली जो बुक की कॉस्टिंग है, आप डिलीवरी पूरे भारत में हम बुक्स कहीं भी कर रहे हैं तो उसकी चार्जिंग कम से कम आपको 100 से 125 रुपए आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर वो बुक कौन सी है जो आपको डिलीवर कराई जाती है इस कोर्स में। अगर आप बुक भी चाहिए तो इसकी प्राइसिंग एग्जैक्ट 1200 रुपीज, 1200 रुपए में ये बुक्स के साथ आपको घर तक डिलीवरी की जाएगी। इसमें भारत के हर स्टेट के एग्जाम इंक्लूडिंग RRB जेईई क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये दिया हुआ है, 7000 प्रश्नों का उत्तर के साथ इसमें है, और इसको भी अवेल कर सकते हैं। इसमें अगर आप बुक का चाहते हैं तो यही कोर्स आपको सिर्फ 1200 रुपए में मिलेगा, जिसमें आप 100 से 150 रुपए आपको बुक की डिलीवरी चार्ज और इसकी कॉस्टिंग नथिंग, जितनी पेजेस की कॉस्टिंग है बालक उससे भी सस्ते में आपको ये जो है मिल रहा है। तो यानी आप 999 सिर्फ 200 रुपए में आप देख सकते हो। अगर आप चाहे बुक नहीं लेना तो सिर्फ 999 रुपए का ये कोर्स अवेलेबल होगा। अगर चाहते हैं इसमें बुक में तो सिर्फ 200 रुपए में घर तक। मैं चाहता हूं कि देखो 100-125 रुपए तो डिलीवरी चार्ज, 70-75 रुपए का बुक है, यानी ये मैं नहीं चाहता कि आप तक जो है इससे कोई एडवांटेज मिले, मुझे आपको मिलेगा। क्योंकि ये बुक कहीं भी मार्केट में कहीं भी जाओगे ये बुक सेपरेट 599 के अवेलेबल होता है, तो आपको ये बुक जो है सिर्फ जो है डिलीवरी को छोड़ दिया जाए तो 100 रुपए का ये बुक अवेलेबल हो रहा है। अगर इस कोर्स के साथ आप जाते हैं तो सिर्फ 1200 रुपए में ये कोर्स अवेलेबल होगा बुक के साथ, और विदाउट बुक आप चाहते हैं तो 999 के अंदर ये बुक्स अवेलेबल होगा। अर्ली बर्ड्स आप जो भी एनरोल करते हैं इस कोर्स में अंदर मिलेगा, और कल से ही ये क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, इन बातों का ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिलेबस। और आपको साथ साथ यहाँ पर बालक जो मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस मिलेंगे ये VOD कंप्लीट VOD रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस जो होंगे VOD के कंटेंट में मिलेगा, जबकि ये क्लासेस अभी प्रैक्टिस सेशन, ये थ्योरी इसके जो है वो VOD के रूप में, जबकि प्रैक्टिस आपको लगातार 3 ईयर क्वेश्चन का कराया जाएगा। डेली इसकी टाइमिंग होगी 4 बजे और इसको अवेलेबल करा सकते हैं। टेक्निकल क्लासेस कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक एक करके इसको कवर करिएगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जो आपको IT ओरिएंटेड होगा। सो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि इस पे लगातार हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं किस तरीके से 25 तारीख को अगर जो एग्जाम हो जाएगा NCL का, तो हम लोग और भी एनालिसिस कर पाएंगे कि आगे इस तरीके से किस तरीके से इसको अपन करा जाए। बाकी इसको लेके और भी कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो या कोई और भी आपके डॉट्स होते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।